Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you बेटा? Hope you are all fine. आप सभी स्वस्थ होंगे बेटा. We are going to start our next topic. The topic is the same but the portion is different. टॉपिक तो हमारा वही है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बट इसका जो रूल है वो चेंज है, मतलब दूसरा रूल है, नेक्स्ट रूल है बेटा. वी हैव डन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिकॉज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देयर इज नो रूल. तो आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका रूल हम आज करेंगे कि कैसे उसको चेंज करते हैं, कैसे उस टेंस को पैसिव वॉइस के अंदर हम परिवर्तित करते हैं. होप आपको वीडियो जो भी आपको भेजी जा रही हैं वो अच्छी लग रही होंगी, आपको समझ में भी आ रही होंगी. उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इनको देखें और सीखें और इनकी प्रैक्टिस करें. नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर. इन टेंस हम लिखवा रहे हैं, सब्जेक्ट आता है बेटा इसमें, देन आता है आपका विल एंड शैल, एंड नहीं और. सब्जेक्ट लगाएंगे विल या शैल में से एक लगाएंगे. मैं आपको बता चुका हूं कि विल और शैल कहां पर आएंगे. आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ हमारा क्या आता है, विल आता है. देन उसके बाद है हमारा हैव प्लस वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट. ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस में. एक्टिव आ गया हमारा. पैसिव में हम करेंगे इसको. पैसिव में करने के लिए हमें यहां पर क्या लगाना होता है, बीन लगाना होता है, क्योंकि हैव के साथ हमारा, हैज के साथ हमारा या हेड के साथ हमारा क्या आता है, बीन आता है. तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा आपका, प्लस होगा विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट. देखो कुछ चेंज हुआ इसमें, ये भी है, ये भी है, ये भी है. अब हमने क्या चेंज किया है, ये, यानी कि ये हमारा यहाँ पर लग जाएगा. ठीक है बेटा. अब क्या करना है आपको, अब इसका एक एग्जाम्पल करना है. एग्जाम्पल करेंगे, वी शैल हैव मेड अ टेबल. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, शैल विल में से एक है, हैव है, थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है. वैसे ही है रूल आपका. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट. अ टेबल. बेटा वी के साथ शैल आएगा, पर अब यहां पर अ टेबल है, ये सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, अ टेबल विल. आई और वी के साथ ध्यान रखना, आई और वी के साथ हमारा क्या आता है, शैल आता है बेटा, ये ध्यान रखना. अब उसके बाद हम लगाएंगे अ टेबल. अब ये लगाएंगे हम, विल हैव बीन मेड, थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाय. वी चेंज होगा बेटा हमारा किसमें, फर्स्ट में. तो आप देखोगे कि हमारा जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही करना है, बस रूल्स का आपको जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज करते रहें भाई. ऐसा ना हो कि आपको स्ट्रक्चर माइंड के अंदर ना रहे और आप फिर उसको नहीं कर पाओगे. जितना स्ट्रक्चर आपके माइंड के अंदर होगा कि हमें ये एक्टिव वॉइस का टेंस है हमारा, ये टेंस का सेंटेंस है, तो हमें कौन सा रूल हमारा फॉलो होगा, यानी कि इस एम आर है तो हमें क्या लगाना है, वोज वर है तो क्या लगाना है, हैज हैव है तो क्या लगाना है, विल शैल है तो क्या लगाना है. तो साथ के साथ इनको आप देखते रहें.
उसके बाद हमारा आ जाता है इसका नेगेटिव का। तो नेगेटिव में एक्टिव वॉइस में हमारा कहाँ लग जाएगा नोट, इधर नोट यहां लगेगा। तो यहां हम अलग से नहीं लिख रहे हैं। नोट का स्ट्रक्चर ये है हमारा, विल सब्जेक्ट विल शैल नोट हैव प्लस वी थर्ड देन ऑब्जेक्ट। इसका आंसर भी हमारा कैसे होगा, यानी कि पैसिव में नेगेटिव का कैसे होगा, नेगेटिव सब्जेक्ट आएगा बेटा आपका, देन विल शैल, जैसे हमने वो किया था वैसा का वैसा ही है, विल शैल प्लस। अब देखो नोट लगा रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें नोट लगाना है, हैव है वो दिया होता है। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है, इसमें बीन लगाना है, देन वी थर्ड होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा हो गया नेगेटिव का। यहां पर भी हमारा वैसा का वैसा है जैसा हमने अफर्मेटिव में किया था। जो नोट है हमारा वो नोट इसके बाद लगेगा विल और शैल के बाद। एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल हम कर सकते हैं जैसे हमने किया, वी शैल नोट हैव मेड a table। We shall not have made a table। सब्जेक्ट आ गया हमारा, विल शैल में से एक आ गया, नोट आ गया, हैव आ गया, यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई। ये हमारा ये वाला सेंटेंस है, इसका एग्जांपल हम कर रहे हैं ये वाला। तो इसका आंसर होगा बेटा, अब आंसर के लिए पैसे वो इसमें जैसे हमने बीन लगाया वही लगाना है। अभी ये हमारा एग्जांपल था एक्टिव का। पैसिव में बनाने के लिए वैसे ही बनाएंगे, इसको हमने आगे लिया, आ टेबल के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि यहाँ वी और आई नहीं है। अ टेबल विल नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, अ टेबल विल नॉट हैव बीन मेड बाय अस। सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा जो इसके बाद वो आता है हमारा इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में भी जो हमारा विल और शैल होता है बेटा वो हमारा स्टार्टिंग में लग जाता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ऐसा मत सोचना कि पता नहीं कितने रूल आ गए हमारे कि हम कर नहीं सकते या हम पजल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ माइनर सा चेंज है, वो आप देखते रहना है बस। हमारा यहाँ आ जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट, अब आगे लोड, यहाँ पर ये ले लिया, ये सब्जेक्ट इधर आ गया, देन आपका आ जाएगा हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और ये तो सेंटेंस आपको दिया होगा, ये एक्टिव वॉइस का है, ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस का है। अब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करने के लिए, इंट्रोगेटिव जो होता है उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, विल और शैल आगे लगाएंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम हैव, फिर लगाएंगे बीन प्लस वी थर्ड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी एग्जाम्पल वही हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे विल से। विल यू, देखो ये लगा दिया, इनमें से एक सब्जेक्ट लगा दिया, विल यू हैव completed your work। Will you have completed your work? आंसर हो जाएगा इसका your work है। तो यहाँ पर आप देखना आई और वी नहीं है, तो हम यहाँ पर जो चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा किस में आ रहा है,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया है, तो इंटेरोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के अंदर हम विल आगे ही लगाएंगे। विल योर वर्क हैव बीन, देखो बेटा ये लगाया हमने, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया योर वर्क, फिर हैव लगा दिया, फिर बीन, फिर कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। विल योर वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव आ गया। अब आपने इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो था हमारा ये देखा। अभी आप प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के जो रूल्स थे आपके बेटा वो हो चुके हैं। अब आपके जो मॉडल्स के हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनके रूल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।